Hello and welcome to the study channel of Bright International Secondary School. My name is Govind Purohit. I'm currently working as a faculty of English Grammar and Social Science in the school. आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं. सिमिलर टू दिस हमने नाउन कर लिया है, ये हमारी लिस्ट से हम लोग काट देते हैं. एक मिनट वापस हम लोग इसको स्ट्राइक थ्रू करते हैं. काट दिया. नाउन हमारा अभी चल रहा है. ये हमारा रोड मैप रहेगा, दिस वे एंड दिस वे. कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं, वो भी हम लोग कवर करेंगे. व्हाट इज प्रोनाउन? वैसे तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आना चाहिए. आई थिंक टाइपो एरर हो जाता है कभी कभी. तो प्रोनाउन क्या होता है ये समझते हैं सबसे पहले हम लोग. प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन. ये कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन से उठा के एक सिंपल स्टेटमेंट आपको बताने के लिए मैं यूज़ करता हूँ. इसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन की तरह यूज़ आप अगर उन्हीं मतलब सिचुएशन में कर सकते हैं जब आपको बिल्कुल कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप ये लिख सकते हैं. बाकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी होती हैं, आप बुक्स में चेक कर सकते हैं. तो अब क्या है, केस क्या है, मतलब हम लोग इसे केस की तरह से समझेंगे हर चीज़ को. कि मान लीजिए प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी. अभी ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उसको समझिएगा. एक एक किसी पर्सन का एक इंट्रोडक्शन है ये. जैसे कि माय नेम इज राम. राम इज ऑनेस्ट. राम हैज डन ग्रेजुएशन. राम्स हॉबीज आर. तो राम जो है एक इंटरव्यू देने गया और उसने अपना ये इंट्रोडक्शन बताया. तो आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही होगी कि ऐसा कौन इंट्रोडक्शन देता है बार बार अपना नाम. तो यही प्रॉब्लम थी जब हम लोग नाउन को यूज़ कर रहे थे. जब हम लोग प्रोनाउन नहीं होता अगर, तो यही प्रॉब्लम रहती. मान लीजिए ये प्रोनाउन ये एग्जिस्ट नहीं करता तो ये ही हमको करना पड़ता. क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन क्या है. माय नेम इज राम. आई एम ऑनेस्ट. आई हैव डन ग्रेजुएशन. माय हॉबीज आर. तो देखते हैं कई जगह तो मैंने माई यूज़ किया है, कई जगह आई यूज़ किया है. ये केसेस पे डिपेंड करता है. जैसे मैंने ये आपको नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस बताया था, वैसे ही एक्यूजेटिव और बहुत सारे केसेस होते हैं. तो उन पे डिपेंड करेगा. मेनली हम लोग 3 केसेस की बात करेंगे. 3 केसेस पे ही हम लोग डिपेंड करते हैं. पर मेन मेरा कहने का यहाँ पे मेरा मोटिव जो था वो ये था कि ये हाँ क्या प्रॉब्लम आ रही थी. आप देख रहे हैं बार बार मैं नाम यूज़ कर रहा हूँ. तो प्रॉब्लम उससे क्या हो रही है कि बार बार ये नाम यूज़ करने से ये सेंटेंसेस का जो मतलब ये अट्रैक्टिव नहीं रह रहे हैं अभी सेंटेंसेस उतने, और बोरिंग होते जा रहे हैं और इरिटेशन होता है बार बार एक एक वर्ड सुन के राम राम राम. ठीक है. हालांकि मैं इसको सेक्युलर वे में मत लीजिएगा प्लीज़. मैं इसे चेंज कर देता हूँ. चलिए मेरा नाम इसमें इसकी जगह कंसिडर कर सकते हैं गोविंद. गोविंद गोविंद बार बार सुन के प्रॉब्लम होगी. अभी इसे भी मतलब प्लीज़ भगवान से मत जोड़िएगा. तो ये तो मेरा खुद का नाम है. तो बार बार ये नाम सुन के प्रॉब्लम होती है. एक ही एक चीज़ सुन के इरिटेशन होता है. तो उसे उसे हटाने के लिए और सेंटेंसेस को कंप्रेस करने के लिए, चलिए मेरा नाम तो छोटा है. मान लीजिए किसी का नाम होता APJ अब्दुल कलाम. अब हालांकि है, आप समझ रहे हैं, मतलब मेरी बात कहने का मतलब है उतना बड़ा किसी का नाम होता, उससे भी बड़ा. जैसे APJ अब्दुल कलाम सर अगर हम लोग अगर उनका इंट्रोडक्शन इस वे में लिखेंगे तो कम से कम 3 लाइनें लगेंगी. क्योंकि माय नेम इज अब्दुल अबुल बकीर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम. फिर वापस ये चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी और ये वापस. तो ये क्या है, बहुत हेक्टिक हो जाता है. इसे हटाने के लिए हम लोग कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं एट द प्लेस ऑफ नाउन. तो नाउन मेरा नाम, उसकी जगह कुछ वर्ड्स यूज कर लिए, वो बन गया मेरा प्रोनाउन. तो ये एक तरीका है इसे समझने का. आई होप आपको आता होगा, मैं बस समझाना चाह रहा था कन्वीनियंस. तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं. जैसे पर्सनल प्रोनाउन सभी ने सुना होगा, कुछ और भी हम लोग देखेंगे. इम्पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्पैथेटिक, डिमॉन्स्ट्रेटिव, आइडेंटिफ सॉरी इंडेफिनाइट, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड रिलेटिव. तो ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं. हम लोग इनमें से जो पढ़ेंगे मैं डिवीजन बता देता हूँ. इतना हम लोग आज कवर करेंगे. बाकी के हम लोग बिल्कुल शॉर्ट में बात करेंगे एक और वीडियो में. और आई थिंक ये 3-4 कवर कर लेंगे हम लोग यहाँ तक. उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग तीसरे वाले में. तो ये 1, ये 2, ये 3. ठीक है.
तो ये हम लोग कवर करेंगे। नाम वापस पढ़ लेते हैं। पर्सनल, इम्पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, एम्फेटिक और डिमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनाइट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली है क्या, हम लोग इसे देखें तो पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर पर्सन्स। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आपने सुना होगा। तो फर्स्ट पर्सन होता है कौन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आदमी किसे देता है, खुद को। तो फर्स्ट पर्सन हो गया मैं। सेकंड पर्सन किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जैसे कि मैं हूँ, सबसे पहले मैं अपनी इंपॉर्टेंस देखूंगा, फिर मैं आपकी, आपके, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपकी मैं आपकी जो है सुविधा देखूंगा। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट पर्सन मी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो थर्ड पर्सन हो गया हमारा नाउन, प्रोनाउन, ये हमारा हो गया थर्ड पर्सन। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप भाई लोग समझ गए होंगे आप क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट पर्सन में हम लोग बात करते हैं, नॉमिनेटिव आता है जैसे कि आई वी, प्रोग्रेसिव आता है मी माई आवर्स, एक्यूजेटिव आता है मी माइन अस। अब ये बार बार पढ़ने के लिए हम से की झंझट से बचने के लिए हमने एक टेबल बनाई है, आप उसे देख सकते हैं। जैसे कि मी है लेकिन हम लोग नॉमिनेटिव, तो जो हमने जो पढ़ा था ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये हम लोग ऑब्जेक्टिव केस मान सकते हैं। प्रोग्रेसिव होता है, ये बताता है पोजेशन, इसे पोजेशन भी बात करते हैं, पोजेसिव केस भी होता है ये। तो अब फर्स्ट पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्टिव केस में आई और वी यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में मी और अस यूज करते हैं, प्रोग्रेसिव या फिर पोजेसिव केस में माई, माइन, आर, आस यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि ये तो मेरा बैग है, तो मैं मेरा जब बोलता हूँ तो मैं पोजेशन शो करता हूँ, अधिकार शो करता हूँ। तो उसको शो करने के लिए मैं उसमें माई यूज करता हूँ, मतलब माई यूज करूंगा इन सेंस मैं आई यूज नहीं करूंगा या मी यूज नहीं करूंगा। दिस इज माई पेन या फिर दिस पेन इज माइन। तो इस तरह से सेकंड पर्सन अगर आप सब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं तो यू, ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं तो भी यू, अगर आप प्रोग्रेशन या पोजेशन शो कर रहे हैं तो योर, योर्स। जैसे कि दिस बुक इज योर्स, इज दिस बुक योर्स। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं। थर्ड पर्सन हो गया हमारा ही, शी, इट, नेम। तो ही, शी, इट, नेम, और सॉरी ही, शी, इट, दे, नेम की जगह। तो दे क्या है, बेसिकली थर्ड पर्सन है, सारे के सारे। नेम भी आ जाएगा इसके अंदर, नेम भी ले सकते हैं आप। तो नेम और दे, बिकॉज होता क्या है कि हम लोग किसी हिंदी में समझे तो इसका मतलब होता है वह, इसका मतलब भी वह, इसका मतलब भी वह, इसका मतलब वे सब, और इसका मतलब कोई नाम। तो इन सब की हम लोग बात ही कर सकते हैं ना। अगर अगर मैं मान लीजिए कि मैं उस पर, मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ प्रोनाउन की, अगर मैं प्रोनाउन किसी का नाम होता, मैं प्रोनाउन के सामने खड़ा होता तो मैं उसे यू बोलता, ना कि प्रोनाउन। पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ, तो प्रोनाउन का नाम ले रहा हूँ और आपसे आपको बस आप कह के बोल रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा सेकंड पर्सन, ये हमारा हो गया थर्ड पर्सन। इसका पॉजेसिव केस होता है हिज, हर, हर्स, इट, देयर, देयर्स। एंड इसमें जो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं हम लोग हिम, हर, इट और देम। यहाँ पे कॉमा आएगा एक। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग पर्सनल ये प्रोनाउन के देख लेते हैं। एग्जांपल, आई ओन दिस पेन इज माइन, दिस पेन बिलोंग टू मी। एक ही सेंटेंस को तीन तरीके से मैं ऐसे बोल सकता हूँ। अब पहले वाले में मैंने नॉमिनेटिव केस यूज किया, दूसरे वाले में मैंने प्रोग्रेसिव केस यूज किया, सॉरी दूसरे वाले में मैंने एक्यूजेटिव केस यूज किया, तीसरे वाले में मैंने प्रोग्रेसिव केस यूज किया। दोनों में ही एक्यूजेटिव है, सॉरी। और इसमें सेम, यू रोट दिस बुक, यहाँ पे सब्जेक्ट यूज किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज किया, पर ये प्रोग्रेशन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज किया। तो ये एक सही एग्जांपल हो गया नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और प्रोग्रेसिव केस की। शी विल वर्क इन पेरिस, इट्स हर विल टू वर्क इन पेरिस। तो हर हमने यूज कर लिया, ये प्रोग्रेसिव हो गया, ये नॉमिनेटिव हो गया।
और टू वर्क इन पेरिस इट्स विश ऑफ हर्स, यहाँ पे एस आएगा, यहाँ पे टाइप एरर है। तो ये सब हो गए हमारे मतलब वही तीन केस, नॉमिनेटिव, प्रोग्रेसिव और एक्यूजेटिव। अब हम लोग बात करते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन की। इम्पर्सनल प्रोनाउन वो होता है विच इज नॉट रिलेटेड टू पर्सनल वर्ब, मतलब कि जिसमें पर्सनल वर्ब का कोई रिलेशन नहीं है। तो पर्सनल वर्ब क्या होती है हमारे पर्सन के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसके अलावा क्या हो सकता है? एग्जाम्पल के लिए ये एक सेंटेंस लीजिए, इट रेन्स, और दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं इट एक्चुअली इट स्नोज, और एक और हो सकता है इट थंडर्स, और इट लाइक इट इट इज हॉट आउटसाइड, इट इज कोल्ड आउटसाइड, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इसमें हम लोग जब लेते हैं तो ये इट जो है वो रेन को डिफाइन करता है। अब रेन कोई पर्सन है क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? ये पर्सन में नहीं आ सकता, क्योंकि ये कोई मतलब इसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं है ना, मतलब कोई इंसान नहीं है या कोई चीज़ नहीं है जिसको आप या तो पकड़ लें या उससे बात कर लें। तो इसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, तो ये पर्सन में नहीं आता, इसलिए इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम लोग इम्पर्सनल प्रोनाउन में लेते हैं। तो ज़्यादातर इट ही इसके अंदर आएगा, और हमेशा इट का यूज़ होगा इम्पर्सनल के लिए। रेफरेंसेस आप लोग चेक कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट कर दीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, हम लोग सोच रहे हैं कि वीकेंड्स में यानी सैटरडे को हम लोग लाइव क्लास अरेंज करें। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लाइव क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं। और हमारे पास कम से कम 20 रिक्वेस्ट आ जाएंगी। This is like a very less number, but still we are hoping that at least 20 people request us for live class so that we can do a live class, otherwise there is no use। तो आप इसीलिए ये समझ सकते हैं। और अभी के लिए हम लोग क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।